Hello students, welcome to my YouTube channel Right Career Institute. Today we discuss chapter number 17 of RBC class 10th. You can follow us on Telegram and Facebook also. अगर आप लास्ट 5 साल के पेपर डाउनलोड कर जाते हैं तो हमारे टेलीग्राम और फेसबुक लिंक से जुड़ सकते हैं। तो टुडे टॉपिक स्टार्ट करते हैं 17 नंबर 6 मार्क्स का क्वेश्चन। 6 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आता है। 10th क्लास में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है इसमें। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर का नेम लिखते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके दो पार्ट हैं, गणितीय माध्य मैथमेटिकल एवरेज, स्थिति संबंधी माध्य एवरेज ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो मैथमेटिकल एवरेज में आता है समांतर माध्य, जैसे चीजों का एवरेज निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। काफी सारी थिंग्स होती हैं, उसको एक एवरेज रूप में लेना, उसको इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे अपने। सेकंड है गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिकल मीन, और थर्ड है हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन। ये डिस्कस होते हैं नेक्स्ट क्लासेस में 11 12 में, अगर आप इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे तो। इस 10th में यूज करेंगे अपने अरिथमेटिक मीन और समांतर माध्य। इसमें एवरेज ऑफ पोजीशन में माध्य और बहुलक, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पेपर में क्वेश्चन या तो इस पे आएगा या इन दोनों पे अथवा में आता है और में आता है। ठीक है, तो 10th क्लास में किसके जिक्र करेंगे? अरिथमेटिक मीन, माध्यक और बहुलक की। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है जिसमें डाटा रो के फॉर्म में लिखा होता है। कैसे? आपको सिंपल डाटा दे देगा, आपको क्या करना है, उसका मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन। तो क्या करना है हिंदी में? आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सम ऑफ डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो, आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है? प्रथम 10 विषम समांतर संख्याओं का समांतर माध्य। फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर। तो आपको पता है पॉजिटिव ऑड नंबर कौन से होंगे? पॉजिटिव भी होंगे और ऑड नंबर भी होंगे। तो क्या होंगे? 1 3 5 7 9 11 13 10 1 2 3 4 5 6 7 15 17 और 19। ये क्या है? फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर। ये पूछा हुआ है ना आपने, फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर की प्रथम 10 विषम, प्रथम 10 विषम संख्याएं, प्रथम 10 विषम धनात्मक, प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्या। धनात्मक का मतलब प्लस वाली, विषम का मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होती। ठीक है, तो क्या करना है? अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है अरिथमेटिक मीन? इनको प्लस करना है आपको। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 अपॉन में कितनी संख्याएं हैं? 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। इनको प्लस करोगे क्या आएगा? 100 आएगा। अपॉन में 10 करेंगे क्या आ जाएगा? 10। तो अरिथमेटिक मीन कितना आ जाएगा? 10। नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आपको अरिथमेटिक मीन दे रखा है, इसका कुछ नंबर्स दे रखे हैं, आपको डाटा दे रखे हैं 3 4 8 5 x 3 2 1। आपको इसका अरिथमेटिक मीन कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। क्या दे रखा है? 4। आपको x की वैल्यू पूछी हुई है, x की क्या पूछी हुई है? वैल्यू। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? इनको ही लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। इनका सबका सम करना है। क्या करेंगे? 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 अपॉन में कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से डिवाइड कर देंगे। अरिथमेटिक मीन दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 4। इनको सबको प्लस करो, कितना आएगा? 3 4 8 5 3 2 1 कितना आएगा? 26 + x। 8 डिवाइड में आ जाए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। 8 4 जा कितना हो जाएगा? 32। 26 प्लस का इधर जाए क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 32 - 26 कितना आ जाएगा? x कितना आ जाएगा? 6। क्या आ गया? इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
अब देखो हैव ए नोट, थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ो क्या लिखा हुआ है सामने देखो। एक कक्षा ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलो है। वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलो है। कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार कितना होगा? इंग्लिश में बोल रहा हूँ। एवरेज वेट ऑफ 25 students of section A of a class is 51 kg, whereas the average weight of 35 students of section B is 54 kg. Find the average weight of 60 students of this class. तो कैसे लिखेंगे इसको? एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार कितना है? 51 kg। इंग्लिश में लिखो, क्या लिखेंगे? एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास ऑफ सेक्शन ए कितना है? 51 kg। हर एक बच्चे का कितना वेट है? 51 kg एवरेज वेट है। तो टोटल वेट कितना आएगा? टोटल वेट ऑफ क्लास ऑफ सेक्शन ए कितना आएगा? 51 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरी क्लास का टोटल वेट आएगा। हिंदी भी क्या लिखेंगे इसको? 25 छात्रों का कुल भार कितना हो जाएगा? 51 इंटू 25 का दोस्तों 1275 kg। इनकी पूरी क्लास का वेट कितना आ गया? 1275 kg। ठीक है, अब इसी तरह सेक्शन बी की बात करेंगे, सेम लाइन में लिखेंगे। कक्षा के वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार कितना है? कितना लिखा आपको? 54 kg। 54 kg। इसको सेम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। एवरेज वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी कितना है? 54 kg। इसी तरह इसका टोटल वेट कितना आएगा? टोटल वेट ऑफ क्लास ऑफ सेक्शन बी कितना आएगा? 54 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हिंदी में लिखते हैं। कक्षा के वर्ग बी के छात्रों का कुल भार कितना है? मल्टीप्लाई करो इसको। 35 को 40 14 35 1890 kg। ये क्या आ गया? वर्ग बी के छात्रों का कुल भार आ गया। नोट करो। अब बात करते हैं एवरेज 60-20। अब बात करते हैं एवरेज 60-25 इसके हो गए, 35 इसके हो गए, टोटल स्टूडेंट कितने हुए? 60। अब इसकी करेंगे 60 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट। एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स कैसे करेंगे? टोटल वेट कितना है इसका? 1275, इनको प्लस करेंगे 1890 प्लस 1275 अपॉन में क्या कर देंगे? 60। इनको प्लस करेंगे कितना? 3165 को डिवाइड करेंगे 60 से क्या आएगा? 51.75 kg।
52.75। क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक होमवर्क है, कैसे करना है आपको। इसमें आपको रोल नंबर दे रखा है और क्या दे रखे हैं, प्राप्तांक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, प्राप्तांक। प्राप्तांक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्क्स ऑब्टेन। आपको यहाँ लिखे हुए, देखो लिखे हुए, आपको अगर करना है सिंपल, मार्क्स तो सबको प्लस करना है और डिवाइड किससे करना है, जितने मार्क्स होंगे। कितने मार्क्स है, 10 है, 10 होंगे, जितने भी होंगे देख लेना। रोल नंबर को प्लस नहीं करना, मार्क्स को प्लस करना है और डिवाइड करना है, ये लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं दो क्वेश्चन इसकी और फिर 17.1 खत्म करेंगे। 8th क्वेश्चन है ये 17.1 का। क्या लिखा हुआ पढ़ो आप, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18 लिखा हुआ है। एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात करनी है आपको। इंग्लिश में क्या बोल रहा हूं मैं, मीन ऑफ 5 नंबर इज 18। 5 नंबर्स का मीन दे रखा आपको 18। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर को हटा दिया जाता है, देन मीन बिकम 16। तो मीन कितना हो जाएगा, 16। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखेंगे डाटा, लिखेंगे क्या लिखेंगे, 5 संख्याओं का औसत। औसत कितना दे रखा है, 18। इनकी 5% है, सबकी जेब में 18 रुपए पड़े। कितने, सबकी जेब में 18 ये मान लेते हैं। इसको बोलते हैं औसत। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स कितना है, 18। ठीक है, अब इनका टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा, टोटल कैसे करेंगे, सम ऑफ 5 नंबर्स। सम ऑफ 5 नंबर्स कितना आ जाएगा, 18 into 5 कितना आ जाएगा, 90। क्या लिखेंगे, कुल 5 संख्याओं का योग। 5 संख्याओं का कुल योग कितना आ जाएगा, 18 into 5 कितना आ जाएगा, 90। अब एक संख्या हटा दी जाती है तो संख्याएं कितनी बच गई, 4। अब क्या लिखेंगे, 4 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 16 दे रखा उसमें, कितना दे रखे, 16। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एवरेज ऑफ 4 नंबर्स। अब वही इनका टोटल करेंगे, क्या लिखेंगे, सेम मैं लिख रहा हूं यहां पे, सम ऑफ 5 नंबर्स, या क्या आएगा, सम ऑफ 4 नंबर्स कितना आ जाएगा, 16 into 4 कितना आ जाएगा, 64। 4 संख्याओं का टोटल 64 है, 5 संख्याओं का टोटल कितना है, 90 है। तो हटाई की संख्या कितनी आएगी, इनको माइनस कर देंगे। कैसे लिखेंगे, सम ऑफ 4 नंबर्स प्लस एक्सक्लूडेड नंबर, जो हटाया था नंबर आपने, इक्वल में क्या लिखेंगे, सम ऑफ 5 नंबर्स। सम ऑफ 5 में क्या बोलेंगे इसको, 5 संख्याओं का, 4 संख्याओं का कुल योग। 4 संख्याओं का कुल योग, उसमें आप क्या लिखेंगे, हटाई गई संख्या। हटाई गई संख्या इक्वल में क्या लिखेंगे, 5 संख्याओं का कुल योग। 4 संख्याओं का कुल योग कितना आया था, 64। हटाई की संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। 5 संख्याओं का कितना था, 90। 64 प्लस क्या मान जाए, क्या हो जाएगा, माइनस का, तो x कितना आ जाएगा, 90 माइनस 64 कितना बचेगा, 26। तो क्या लिखेंगे अपने, एक्सक्लूडेड नंबर कितना लिखेंगे, 26। हिंदी में क्या लिखेंगे, हटाई गई संख्या कितनी आ जाएगी, 26। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, हैव इट नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन का लिखा है,
एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 16। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है। तो संख्याएं बतानी है आपको, क्या बतानी है? संख्याएं, नंबर्स। तो क्या लिखेंगे? लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या मान लेंगे? x। क्या मान लेंगे? x। आपको लिखा होगा 8 क्रमागत इनकी विषम, क्रमागत भी हैं और विषम भी हैं इनकी। एक के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद क्या आता है? 5। तो अगर एक संख्या x मान लेते हैं तो नेक्स्ट संख्या कौन सी होगी? x + 2। फिर कौन सी होगी? x + 4, x + 6, x + 8, x + 10। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट होगी x + 12, x + 14। ये 8 संख्याएं ऐसी होगी जो क्रमागत है। देखो जैसे एक के बाद एक आ रही है और विषम है। विषम कैसे? एक x माना, दूसरा कितना हो जाएगा? x + 2। ये कितना हो जाएगा? x + 4। विषम भी है, 8 में है, क्रमागत भी है। ठीक है, तो इनका क्या निकालना है आपको? अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है अरिथमेटिक मीन का? इनका सम करो, 8 से डिवाइड कर दो। आंकड़ों में योग बटे आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा। तो इनको प्लस करते हैं, x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 + x + 10 + x + 12 + x + 14 अपॉन में कितने है? ये 8। इसका मीन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 16। तो अरिथमेटिक मीन कितना दे रखा है? 16। 8 इनको प्लस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना आ गया? 8x। इनको प्लस करो, 2 4 6 6 12 20 30 42 56। 8 डिवाइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। बाद में तो गुणा में हो जाएगा। तो 16 को 8 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 16 8 128। 56 प्लस क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस का। इक्वल में क्या बचेगा? 8x। माइनस करो, कितना आएगा? 44 और 8 52 72। 8 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो 72 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 9। तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया? 9। क्या आ गया? 9। तो संख्याएं कौन सी होंगी? क्या लिखेंगे? संख्याएं, पहली संख्या कौन सी होगी? 9, क्योंकि x 9 मान था ना। अब 9 में 2 जोड़ो, कितना आएगा? 11। इसके बाद क्या आएगा? फिर 13, फिर क्या आएगा? 15 17 19 21 23। कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये संख्याएं होंगी। इनका मीन कितना आएगा? 60। कितना आएगा? 60। नोट इट। हे स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें टू द फ्रेंड्स। थैंक यू।